चंद्रमा के ऊपर। और कान्हा ने जिद करी मैया से कि मैया मुझे ये चंद्र खिलौना चाहिए। देरी मैया चंद्र खिलौना ले हूं माहिरी में तो चंद्र खिलौना ले वो मैया चंद्र खिलौना खिलौना ले मैया मुझे ये दे। अब मैया सोचने लग गई कि और कोई चीज हो तो हम दे दें, लेकिन ये चंद्रमा कैसे दे। और एक गोपी ने उपाय बताया कि काम करो, माखन का पूरा ऐसा आकार बनाया चंद्रमा जैसा और कहा कि ये लालन को दे दो तो लालन राजी हो जाएगा। तो ऐसा पूरा माखन का लोंदे को चंद्रमा जैसा आकार दिया, लालन को पकड़ा, थोड़ी देर में वो पिघल गया और लालन फिर रोने लग गए, जिद करने लग गए, चंद्र खिलौना ले ले मोरी माँ चंद्र खिलौना ले मोरी माँ चंद्र खिलौना ले वो चंद्र खिलौना ले। जिद करी कि नहीं मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। फिर एक गोपी ने उपाय बताया, एक जल की थाली भरी हुई थी, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा है और लालन के हाथ में पकड़ाया कि ये रहा तुम्हारा चंद्र खिलौना। लालन राजी हो गए, थोड़ी देर में थाली हिली और चंद्रमा चला गया। और फिर लालन रोने लग गए, जिद चंद्र खिलौना ले वो मैया मोही चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना ले। और इस प्रकार लालन ने जिद करी। मैया ने अपनी गोदी में बिठाए और समझाया लालन को। और थोड़ी देर में बादल आए, चंद्रमा छिप गया और लालन ने पूछा, करे मैया ये चंद्रमा कहाँ गया? और मैया ने हाथ फेरते फेरते पूरी कहानी सुनाई कि वो तो वहां गया करके ठाकुर जी को सुला दिया। मैया को सारी बातें याद आ रही है, दधि मंथन चल रहा है। याद करेंगे एक बार दोनों भैया ने मिलकर कैसी जिद करी माखन और रोटी के लिए। देरी मैया दधि माखन रोटी, देरी मैया दधि माखन रोटी, देरी मैया दधि माखन रोटी। माखन और रोटी के लिए दोनों भाइयों ने जिद करी। एक तरफ से ठाकुर जी मैया की चोटी को पकड़ रहे और एक तरफ से दाऊ जी मैया का नखवेसर पकड़ रहे हैं। और ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि श्याम स्वरूप में श्री कृष्ण है वो एक मोर के समान लग रहे हैं, कि मोर ने सांप को भक्षित किया हो, चोटी एक सांप के समान लग रही थी। और दाऊ जी गोरे हंस के समान, और ऐसा लग रहा था नखवेसर पकड़ा था कि हंस ने मोती चुका। तो एक तरफ से नखवेसर पकड़ा है दाऊ जी ने, एक तरफ से चोटी पकड़ी है कृष्ण ने। तो सारी लीलाएं मैया को याद आ रही है, दधि मंथन कर रही है और सुंदर नवनीत प्रकट हुआ है। और मैया ने थोड़ा सा रुगाया और सोचा गोदी में बिठाऊं लालन को। गोदी में बिठा करके सारी वार्ताएं कर रही थी और उतने में सामने देखा कि लालन का जो प्रिय दूध है गंगी गाय का, वहां पर चूल्हे पे रखा हुआ है, दूध उफन रहा है। मैया को चिंता हुई अगर वो दूध डुल गया तो मेरो लाला दूध नहीं पिएगा। मैया ने लालन को नीचे उतारे और मैया तो दूध को बचाने के लिए दौड़े। ठाकुर जी को यह बात पसंद नहीं आई और ठाकुर जी ने सोचा
कि मैं दूध की संतानों से दूध का बदला निकालूं। तो जो माखन और गोरस के घड़े भरे हुए थे, भगवान ने एक डंडा उठाया और सारे घड़े फोड़ दिए। और मैया बड़ी नाराज हो गई। तेरे मैंने इतने प्यार से ये माखन बनाया था और तूने ये माखन के घड़े फोड़ दिए। मैया बड़ी क्रोधित हो गई, बहुत नाराज हो गई कि ठहर जा लालन, ठहर जा कान्हा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लकड़ी हाथ में उठा ली और लकड़ी हाथ में उठा करके दौड़ी और कन्हैया भयभीत नजर आ रहे और मैया पीछे पीछे। ठाकुर जी को पकड़े और रस्सी लेकर के बांधने का प्रयत्न किया। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाए, फिर रस्सी लावे, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाए। ऐसे करते करते मैया थक गई और भगवान ने जब लकड़ी फेंक दी तब भगवान बंद गए। इसका कारण क्या कि जब तक यशोदा जी के हाथ में अहंता ममता रूपी लकड़ी थी, तब तक रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। और जब अहंता ममता रूपी लकड़ी छूट गई और भगवान वश में आया, दामोदर भक्त वश्यो, भगवान वश में आया, तो भगवान को उखल से बांध दिया है और मैया अंदर गृह कार्य में लग गई है। और भगवान ने देखा कि बाहर से एक बैलगाड़ी जा रही है और भगवान को भी मन हुआ कि मैं भी इस तरह बैलगाड़ी की तरह घुटन घुटन से चलता हुआ जाऊं और मेरे पीछे पीछे बैलगाड़ी की तरह उखल भी आ रहे। तो भगवान इस प्रकार से घुटन घुटन से चलने लग गए और पीछे पीछे गाड़ी आने लग गई उखल की। पूरे नंद भवन में घूम रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा 2 पेड़ थे यमलार्जुन के, उनके बीच में से मैं निकल जाऊं। ठाकुर जी तो छोटे से थे, वो निकल गए, लेकिन उखल वहां पर अटक गए। और ठाकुर जी ने जरा सा हल्का सा झटका लगाया और 2 विराट जो पेड़ थे यमलार्जुन के, वो धड़ाम से लेकर के नीचे गिरे। भयंकर आवाज हुआ और उन वृक्षों के गिरते ही उनमें से 2 पुरुष प्रकट हुए, हाथ जोड़कर के प्रभु को विनंती करी कि हे प्रभु, हमारी वाणी हमेशा आपके गुणगान में लगी रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हमारे कर्ण हमेशा आपकी कथा का श्रवण करें। हस्तौच कर्म सुमना, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे। इस प्रकार प्रभु मेरी स्मृति भी आपके में लगी रहे। ऐसा वचन मांगा और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिए। पूछा जब परीक्षित ने सुखदेव जी से कि ये दोनों कौन थे, तब बतलाया कि ये दोनों और कोई नहीं, कुबेर के दोनों पुत्र है, नल कुबर और मणिग्रीव। ये दोनों जब गंगा जी में मदिरा पी करके अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे, नारद जी वहां से पसार हुए। नारद जी का मान नहीं रखा, इन्हें लज्जा भी नहीं आई। नारद जी ने श्राप दिया, तुम लोग जड़ हो गए हो, इसलिए जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे। क्षमा मांगी, इसलिए आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम लोग वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंदा लेके। स्वयं प्रभु का जब स्पर्श होगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा। राज प्रसन्न हो गए कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा कल्याण हुआ है। और फिर से नूतन देह मिल गया और फिर से अपने लोक में चले गए प्रभु को वंदन करते हुए। तो इस प्रकार से यमलार्जुन का प्रसंग आता है। और एक दिन ठाकुर जी यमुना जी के तट पर
खेल रहे हैं। दाऊ जी भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, सभी लोग खेल रहे हैं और सुंदर मिट्टी से घर बना रहे हैं। कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है। और ऐसे करते करते ठाकुर जी ने मिट्टी उठाई और मुंह में डाल दी और ग्वाल बाल नाराज हो गया, अरे एक कन्हैया ने तो मिट्टी खा ली, अभी तक तो माखन खाता था, आज मिट्टी भी खा। जाकर के यशोदा जी को बुलाया कि आपके कान्हा ने मिट्टी खाई। तब पूछा सबसे कि क्यों मेरे कान्हा ने मिट्टी खाई है। सभी ने कहा कि हाँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कन्हैया से पूछा क्यों कान्हा तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने मना कर दिया। ना हम बक्षित्वानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः, कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और महाप्रभु जी बताते हैं कि हमारे प्रभु जो है परम सत्य का स्वरूप है, इसलिए हमारे प्रभु कभी असत्य बोल ही नहीं सकते। बताया कि ठाकुर जी सही बोल रहे, भगवान ने मिट्टी नहीं खाई है। उसका कारण यह है कि पूतना जब आई तब कहा जाता है कि कई जीवों के प्राण हरण करते करते आए। 16,000 जीवों के प्राण हरण करते करते आए और वो सारे जीवों के प्राण उसके वक्ष में रह गए थे। और भगवान ने जब उसका पान किया तो वो सारे जीव भगवान के मुख में आ गए। और उन लोगों ने मनोरथ किया कि सभी ब्रजवासियों के आपके चरण की रज का लाभ मिलता है, आनंद मिलता है। प्रभु हमें भी आपके चरण का आनंद लेना है, रज का लाभ लेना है। इसलिए प्रभु ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। भगवान ने मिट्टी नहीं खाई। भगवान परम सत्य का स्वरूप है, भगवान कभी असत्य बोल ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से जब मैया ने कहा कि लालन अपना मुख खोलो, और कान्हा को जब आज्ञा कर दी और कन्हैया ने जब अपना मुख खोला तो देखा कि मुख के अंदर पृथ्वी है। और केवल पृथ्वी नहीं, 14 लोग, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। इतना सब कुछ दिखाई दिया कि मैया को चक्कर आ गया और वहीं मैया गिर गई। और ठाकुर जी को हुआ कि मैया ने मेरा वास्तविक स्वरूप देख लिया और मैया को मूर्छा हो गई। इसलिए माया को बुलाया गया। देखो कई बार ये माया जो है वो सेवा में उपयोगी भी होती है। सारी माया बेकार नहीं होती। कुछ माया लीला में उपयोगी भी है। और यशोदा जी को कोई साधारण माया नहीं लग सकती, इसलिए वैष्णवी माया को बुलाया गया। और वैष्णवी माया ने यशोदा जी के ऊपर में अपना प्रभाव डाला और यशोदा जी को फिर से होश आया और यशोदा जी ने कहा कि चल कान्हा मेरे साथ में चल। ते माटी क्यों खाई मोहन, ते माटी क्यों खाई मोहन, ते माटी क्यों सुरलाई लाल को राईलो ने उतराई, ते माटी क्यों। और भगवान ने मिट्टी खाई और इस प्रकार अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए। और आगे प्रसंग आता है कि सारे लोग अब सोच रहे हैं गोकुलवासी कि यहां गोकुल में जब से कान्हा का प्राकट्य हुआ है एक के बाद एक असुर आता जा रहा है, तो हमें अब यहां से कहीं और जाना चाहिए गोकुल से। तो बड़े बड़े जो गोप थे, उपनंद आदि सब लोगों ने ये निश्चित किया कि अब हम लोग गोकुल से वृंदावन रहने के लिए जाएं। वृंदावन बड़ा सुंदर स्थान है,
सुंदर वातावरण है, सुंदर वनरागी है, तो हम लोग वृंदावन गए और वृंदावन गए और वृंदावन में जाते ही वत्सासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने उसका वध किया, उसका उद्धार कर दिया। ठाकुर जी यमुना जी के तट पर खेल रहे हैं और वहां विराट का एक बगला आया और बगला आया और भगवान को मारने के लिए चोंच से हमला करने लगा। भगवान इधर जाए इधर चोंच मारे, भगवान उधर जाए उधर चोंच मारे। उसके साथ में युद्ध हुआ। भगवान को लगा कि इससे तो बहुत समय लग जाएगा। भगवान सीधे खड़े हो गए कि तू कर ले जो तुझे करना। उसने अपनी चोंच में पकड़ लिया और भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, विराट किया और उसकी चोंच को तोड़ दिया और उसका बकासुर का वध कर दिया। बकासुर क्या है? यमुना जी वो भक्ति स्वरूपा है और भक्ति के मार्ग में अगर कोई दंभ आता है तो भगवान उसे रहने नहीं देते, उसे वहां से हटा देते। बगला ऐसा श्वेत ऐसा दिखता है, एक पैर से खड़ा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई तप करता है, ये कोई जप कर रहा है, समाधि कर रहा है। लेकिन बगला मछली की ताक में बैठा होता है कि कब मुझे मछली नजर आए और मैं चोंच मारूं। तो भक्ति के इस तट में अगर कोई दंभ प्रवेश करता है तो भगवान उसे वहां से हटा देते हैं। तो बकासुर का वध किया और दंभ का नाश किया। और आगे देखो 10वें स्कंद में 3 अध्यायों को महाप्रभु जी ने प्रक्षिप्त माना है। 10वें स्कंद के कुल 90 अध्याय हैं। उसमें से 3 अध्यायों को प्रक्षिप्त माना सुबोधिनी जी में, 12वां, 13वां और 14वां अध्याय। श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में बताते हैं कि ये इन अध्यायों में जो भगवान कृष्ण की लीला हुई है वो सारस्वत कल्प की लीला नहीं है, वो अन्य कल्प की लीला हुई है, लेकिन अन्य कल्प में हुई है। इसलिए महाप्रभु जी ने 3 अध्यायों को प्रक्षिप्त अध्याय माना। 12वें अध्याय में प्रसंग आता है कि जब ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे थे, छुपा छुपी का खेल, तो वहां अगासुर नाम का बहुत बड़ा अजगर आया और उसका मुंह इतना बड़ा था, जमीन से लेकर के आकाश तक फैला हुआ इतना बड़ा मुंह लग रहा था। और ग्वाल वालों को लगा कि छिपने के लिए अच्छी जगह है और वो छिपने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। और जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया, अजगर ने अपना मुंह बंद करना शुरू कर दिया और वो लोग चिल्लाने लग गए, कृष्ण को पुकारने लग गए और भगवान भी दौड़ते हुए उसके मुख में प्रवेश कर गए। और उससे तो यही चाहिए था, अगासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया और भगवान ने अपना स्वरूप विराट किया और अगासुर का वध कर दिया। अगासुर है वो पाप का स्वरूप। आज पाप का स्वरूप इतना बड़ा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक इतना पाप बढ़ गया, तो भगवान को भक्ति मार्ग में पाप मंजूर नहीं है। भगवान ने अगासुर का वध कर दिया। तो ये अध्याय, ये लीला भी अन्य कल्प की महाप्रभु जी मानते हैं। 13वें अध्याय में प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान वन में पधारे हैं और वन में सब ग्वाल बाल के साथ में खाते हैं, झूठन फूटन करते हैं, और एक दिन ठाकुर जी ने सभी ग्वाल बालों को आज्ञा करी कि सभी ग्वाल बाल अपने घर से सुंदर सामग्री सिद्ध करके लेकर आओ और मैं बताऊंगा कि कौन की सामग्री सबसे उत्तम है।
और सभी लोग अपने घरों में गए और सुंदर सामग्रियां ले लेकर आने लग गए। लेकिन एक जो मधुमंगल था वो बड़ा साधारण था, उसके घर में कुछ नहीं था। उसने माँ से जिद करे कि मैया, कान्हा ने कहा है कुछ सामग्री लेकर आओ, मैं लेकर जाऊंगा, मुझे मैया कुछ दो। मैया ने कहा कि बेटा अपन बहुत साधारण है, अपने घर में कुछ नहीं है। और मधुमंगल ने देखा कि माँ ये हंडिया में क्या रखा हुआ है। मैया ने कहा तेरे हंडिया में खट्टी छाछ पड़ी हुई, कुछ नहीं बेटा। तो लेकर के सीधा भाग गया और वहां जाकर के देखता है तो झाड़ी के पीछे छिप गए। दिव्य अद्भुत छाप लीला चल रही। ऐसा दिव्य अद्भुत नजारा देखा, सोचा कि सभी ग्वालवाल अपने घरों से कान्हा के लिए इतनी सुंदर और उत्तम सामग्रियां बना करके लेकर आए हैं और मैं कहाँ एक खट्टी छाछ लेकर के आया हूं। कान्हा को श्रम होगा, छिप गए झाड़ी के पीछे। काफी देर हो गई, बैठे थे और बैठे बैठे सोचा कि कान्हा की योग्य तो है नहीं, लाओ मैं ही ये छाछ पी लेता हूं। और जहां मुंह में छाछ भरी वहीं कान्हा आ गए, मुंह दबाया और सीधी छाछ प्रभु के मुंह में। और पूरा हंडिया में से ठाकुर जी आरोपने लग गए और सभी ग्वाल वालों को बुलाया और कहा कि आज सबसे सुंदर सामग्री अगर किसी के है तो मधुमंगल की है। ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो, मीठो मदन गोपाल। आज दधी मीठो मदन गोपाल, भावत मोही यारो झूठो, भावत मोही यारो झूठो। चौचल नयन विशाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। और प्रभु ने कहा कि सबसे सुंदर सामग्री मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। और ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, क्या ये इतनी सुंदर सामग्री है? हम लोग जो सामग्री लाए हैं उससे भी सुंदर है। अच्छा कान्हा, तो हमें भी इसका आनंद दो, हमें भी तो चखाओ। तो सभी ग्वाल वालों के पास में वहां वन में थे और कोई व्यवस्था थी नहीं, तो भगवान ने आज्ञा करी, आने पात बनाए दोना। आने पाते बनाए दोना, आने पाते इले सपन को बात आज दही मीठो मदन गोपाल। और सभी ग्वाल वालों को कहा कि अपने अंजलि का दोना बनाओ। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट। और सभी लोगों ने आनंद लिया तो कहा कि बहुत सुंदर सामग्री है। जिन्हें नहीं पायो सुनो रे भैया, जिन्हें नहीं पायो जिन्हें नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी मीठो मदन गोपाल। और जो लोग रह गए थे ग्वालवाल, जो दूर दूर चले गए थे, वो लोग भी भागते हुए आए और उनके लिए खास कुछ बचा नहीं था। तो ठाकुर जी ने कहा कि जीने नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली, ठाकुर जी की हथेली में वो रह गया था, मेरी हथेली चाट, सीधा हथेली में से आनंद लिया। आज दधी मीठो मदन गोपाल। और परमानंद दास जी वहां पे खड़े, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद
कि जो